दोस्तों सबसे पहले तो ताली बजाते हैं पाकिस्तानी गवर्नमेंट के लिए कि उन्होंने पाकिस्तान के अंदर टिकटॉक को बैन कर दिया है। फ्रेंड्स, मैं आपको पहले यह बता दूं कि पर्सनली मुझे टिकटॉक जो है वो नहीं पसंद और मुझे इसके नाम से ही बहुत ज्यादा चिढ़ थी। और फाइनली अब पाकिस्तानी गवर्नमेंट को पता चला है कि टेक्निकल हाफिज को टिकटॉक नहीं पसंद, तो उन्होंने टिकटॉक को पाकिस्तान के अंदर से बैन कर दिया है। तो दोस्तों चलिए अब चलते हैं इसकी डिटेल की तरफ और आपको सारी बातें बताता हूं कि टिकटॉक जो है वो क्यों बैन हुआ, इसके बैन होने के पीछे क्या रीजन है और पीटीए वालों ने ये कब कहा और उनकी सारी बातें जो मैं आपको इस अगली वीडियो के अंदर सारा चलकर बताता हूं। तो चलिए वीडियो को बकायदा स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले यही कहना चाहूंगा कि आप लोगों ने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे हुए इस बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल फोन के ऊपर मिल सके। दोस्तों वीडियो को यहां पर शुरू करने से पहले मैं जिस तरह के मेरी तरह के जो लोग हैं जो टिकटॉक को नहीं पसंद करते तो उनकी तरफ से यही कहना चाहूंगा कि हाय 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 मजे हाय 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 मजे। जी हाँ, तो दोस्तों पाकिस्तान के अंदर फाइनली टिकटॉक बैन हो चुका है। आप ये पीटीए की जो है वो मेल देख सकते हैं जिसके अंदर पीटीए वालों ने यहाँ पर खुद से कह दिया है कि टिकटॉक जो है वो पाकिस्तान के अंदर अब बैन कर दिया गया है। दोस्तों आज सुबह से ही टिकटॉक वगैरह नहीं चल रहे थे और मुझे कुछ दोस्तों वगैरह के मैसेजेस भी आए कि यार टिकटॉक जो है वो नहीं चल रहा, और वाकई भी अब मैंने भी उसको फिर दोबारा से डाउनलोड करके चेक किया तो वाकई टिकटॉक जो था वो नहीं चल रहा था। और दोस्तों अगर आप वीपीएन वगैरह लगाकर टिकटॉक को अभी भी चलाएंगे तो आपके पास चल जाएगा, पर फाइनली जो है वो टिकटॉक बैन हो चुका है। कम से कम अगर जो वीपीएन यूज करने वाले सार्फिन भी हैं तो वो भी 30% टू 20% होंगे जो कि वीपीएन के साथ भी टिकटॉक को यूज करेंगे। अदरवाइज जो है वो टिकटॉक पाकिस्तान के अंदर बैन कर दिया गया है। और यहां पर जो मेरा ओपिनियन है टिकटॉक के बारे में वो ये है कि टिकटॉक बैन होना मेरे लिए तो बहुत अच्छी खबर थी क्योंकि मुझे इससे बहुत ज्यादा चिढ़ थी पर्सनली, और टिकटॉक को बैन कर दिया गया है। पर अगर यहां पर दूसरी तरफ देखा जाए तो टिकटॉक से भी काफी सारे जो सारिफीन थे, काफी सारे जो टिकटॉक बनाने वाले थे वो टिकटॉक से काफी ज्यादा अच्छा खासा रेवेन्यू अर्न कर रहे थे। तो उनके लिए यहां पर काफी ज्यादा ये एक माइनस पॉइंट भी हो गया है कि उनको जो है उनका रेवेन्यू इस मर्तबा नहीं मिल पाएगा। और अगर पाकिस्तान के अंदर इस तरह से टिकटॉक बैन रहा तो उन बेचारों की जो रोजी रोटी लगी हुई थी वो सारी भी खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों यहां पर आपको यही कहना चाहूंगा कि अगर आप आपका कोई बच्चा जो है वो टिकटॉक की वजह से खराब हो रहा है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि टिकटॉक वाले खराब कर रहे हैं। इसका मतलब तो यह है कि आप उसे खुद से खराब कर रहे हैं। अगर आपको टिकटॉक से कोई भी वजह है, कोई भी मसला है तो आप उससे उससे कहकर टिकटॉक को खत्म करवा सकते हैं। क्योंकि अगर इसी तरह का क्रिंज कंटेंट की बात की जाए तो वो कंटेंट तो यूट्यूब के ऊपर भी पोस्ट हो ही जाता है। यूट्यूब के अलावा भी आप इंटरनेट पे सर्च करें, आपको वीपीएन लगा के कुछ ना कुछ इंटरनेट से मिल ही जाएगा। दोस्तों यहाँ पर हम पूरे टिकटॉक को ही बुरा नहीं कह सकते, जस्ट टिकटॉक के ऊपर कुछ इस तरह के लोग जो कि टिकटॉक को गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे थे, उस पर गलत किस्म की वीडियोज या एक गलत कंटेंट जो था जिसकी वजह पर पीटीए ने टिकटॉक को ब्लॉक किया है, उनको वो चाहिए था पीटीए को कि जो लोग टिकटॉक के ऊपर गलत किस्म का कंटेंट या कोई क्रिंज कंटेंट जो अपलोड कर रहे हैं उनकी आईडीज को बैन कर देते या उनकी आईडीज को ब्लॉक वगैरह करने के कुछ सीन चलाते। इस तरह नहीं है कि आप पूरी टिकटॉक कम्युनिटी को ही जो है वो डिसअपॉइंट कर दें यहाँ पर, और उन सभी का जो रोजी रोटी का सीन है जो वो टिकटॉक से अर्न कर रहे हैं वो सारा आप खत्म कर दें। तो दोस्तों यहाँ पर पीटीए ने यही कहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो टिकटॉक अभी बैन हो गया है, और पीटीए वालों ने बकायदा इसके ऊपर काफी सारे आप न्यूज़ में भी सुन रहे होंगे कि उन्होंने कहा है कि हमने कई मरतबा इनको ईमेल वगैरह की थी टिकटॉक के जो ऑनर्स हैं कि आप पाकिस्तान के अंदर आए और इस सारे मसाइल को हल करें, यहाँ से ये कंटेंट जो है उसको डिलीट करें, मगर उन्होंने इस पर कोई इतना अच्छा खासा जो है वो रिस्पॉन्स नहीं दिया। और दोस्तों इसी तरह टिकटॉक वाले जो है ये पास्ट में भी करते रहे हैं। ये इंडिया वगैरह के अंदर, यूनाइटेड स्टेट के अंदर भी टिकटॉक को इसलिए ब्लॉक कर दिया गया था कि उसके ऊपर कुछ इस तरह का क्रिंज कंटेंट था जो कि टिकटॉक वाले उसे रिजॉल्व नहीं कर रहे थे और बार बार वो कंटेंट जो था वो रीपोस्ट होता जा रहा था। तो दोस्तों ये इनकी मेरे ख्याल में वीक पॉइंट है टिकटॉक वालों का भी। अगर उनको चाहिए कि उनकी एक ऐप है, इतनी ट्रेंडिंग में जाती है ये ऐप टिकटॉक, तो उन्हें भी चाहिए कि इसके कंटेंट को जो है वो थोड़ा सा अच्छे तरीके से मैनेज करके रखें। जिस तरह यूट्यूब वाले जो है उन्होंने 27,000 वर्कर्स रिसेंटली जो है उन्होंने हायर किए थे अपने यूट्यूब के लिए, जहां पर के वो यूट्यूब के सारे कंटेंट को मोनेटाइज करने के लिए कि यूट्यूब के ऊपर कोई गलत चीज पोस्ट ना हो जिससे कि यूट्यूब का नाम खराब हो। तो दोस्तों टिकटॉक वालों को भी चाहिए कि इसी तरह का कोई सीन रखें ताकि ये जो गलत कंटेंट टिकटॉक के ऊपर पोस्ट किया जाता है तो इसको खत्म किया जा सके। और दोस्तों फाइनली मेरा रिव्यू मैंने आपको बता दिया है कि मैं तो बहुत खुश हूं और मुझसे मेरी तरह के बहुत से लोग खुश भी होंगे, मगर यहां पर हमें खुश भी नहीं होना चाहिए क्योंकि कुछ जो हमारे सारिफीन, हमारे भाई बहन है जो पाकिस्तानी जो टिकटॉकर बनाते हैं, तो दोस्तों उनके लिए काफी ज्यादा जो है वो नुकसान का सबब भी बन सकता है टिकटॉक का बैन होना।
और अभी तक तो पीटीए की तरफ से सिर्फ बैन किया गया है और अनबैन की खबरें देखें कब आना शुरू होती हैं। तो इंशाल्लाह आपको चैनल के ऊपर मैं आपको अपडेट करता रहूंगा अगर टिकटॉक सही होने वाला हो गया या मतलब कि वापस से पाकिस्तान के अंदर अनबैन किया जाने लगा तो इंशाल्लाह उसके मुताबिक आपको अपडेट करता रहूंगा। पर अभी के लिए मैंने आपको ईमेल भी दिखा दिया और डिस्क्रिप्शन के अंदर उस ईमेल का लिंक भी आपको मिल जाएगा जो पीटीए वालों ने अपनी प्रेस रिलीज वहां पर लॉन्च की है, जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि टिकटॉक को पाकिस्तान के अंदर से बैन कर दिया गया है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को देखने के बाद सब्सक्राइब आप खुद ही कर देंगे, अगर आपने नहीं किया सब्सक्राइब तो फिर सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और दूसरों को भी बता दें कि यार टिकटॉक बैन हो चुका है और उसके बैन होने की वजह से वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कीजिएगा। आपसे मिलता हूँ किसी अगली वीडियो के अंदर, तब तक दीजिए इजाजत, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।